ये देखिए राप्ती नदी से भरवलिया गांव के पास पुलिया के रास्ते नदी ओवरफ्लो करके सीवान में जाने लगा है। और यहाँ की फसलें भी देखिए सामने दिख रहा है, फसल है और ये अभी फसल तैयार भी नहीं है। अगर ऐसे ही राप्ती नदी से पानी इस पुलिया के रास्ते जाता रहा तो निश्चित तौर पे इस सीवान की जो फसल हैं वो नष्ट हो जाएंगी और किसानों के किए धराए पे पानी फिर जाएगा। एक तो पहले सूखे से परेशान थे, अब ये बरसात और बाढ़ की वजह से इनकी फसलें चौपट नज़र आ रही है। ये देख लीजिए भरवलिया के पास का पुलिया है, यहाँ पे पानी कल से ही गिरना शुरू हुआ है। लोगों को कहना है कि कुछ लोग मछली पकड़ने के चक्कर में पुलिया को खोल दिए हैं, जिस वजह से ये पानी आ रहा है। क्योंकि पुलिया का पानी, राप्ती नदी का पानी पुलिया के रास्ते इस समय नहीं निकलना चाहिए था। ये देखिए सारे शिकारी हैं और ये सारे बंधे पे तमाशा देखने वाले लोग हैं। एक मनोरंजन का साधन भी हो गया है। जब क्षेत्र में बाढ़ का पानी आता है तो लोग एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से यहाँ आते हैं। और ये देख लीजिए मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने बड़े बड़े 1-1, 1.5 किलो की मछलियाँ शिकार करके पकड़े हुए हैं और सारे मछुआरे मछली पकड़ने में व्यस्त हैं। ये दूसरा पुलिया है भरवलिया के पास का, यहाँ से भी पानी का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से फसलें ख़राब होने का उम्मीद जताया जा रहा है। और कुछ किसान और भी परेशान हैं, जिनकी फसलें तैयार हैं, वे अपनी फसलों को काटने में लगे हुए हैं। ये अगर आप आगे देखिएगा, यहाँ पे कुछ किसान हैं जिनकी 2 बोरियां धान रखी हुई हैं, काट के ला करके यहाँ रखे हुए हैं। और काफ़ी दूर से यहाँ से आप अगर देख पा रहे होंगे, कुछ किसान हैं जिनकी फसलें तैयार हो गई हैं, वो जल्दीबाजी में उसको काट करके निकालने में लगे हुए हैं और वो पानी में घुस करके अपने धानों की फसलों को निकाल करके बाहर कर रहे हैं। कंपियरगंज क्षेत्र में जो अगैती खेती की धान की खेतियां थी, फसलें थी, वो तैयार हो गई हैं। अब जहां पे बाढ़ का पानी पहुंचने की आशंका है, वहां से लोग एक दो युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं ताकि जो धान हो गए हैं उन्हें कम से कम अपने घरों तक ले जाया जा सके। रिगौली बेलसर बंधे की 2 पुलिया जो भरवलिया के पास है, वहाँ से रिसाव होने के कारण फसलें डूब रही हैं। लोग इससे चिंतित हैं कि जो फसलें तैयार हैं, अगर ऐसे ही बाढ़ का पानी घुसता रहा तो निश्चित तौर पे जो फसलें तैयार हैं वो ख़राब हो जाएंगी। ये कंपियरगंज क्षेत्र की राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल सिंचाई विभाग का कहना है कि अभी 2-3 घंटे से जलस्तर स्थिर हो गया है। राप्ती नदी का बाढ़ का पानी भरवलिया बंधे के किनारे आ गया है और मौसी पानी में आज भरवलिया के पास मगरमच्छ देखा गया है, जिससे लोग चिंतित हैं। आइए सुनते हैं क्या मगरमच्छ कहाँ दिखा है, कब दिखा है? रात में लगभग में 10 बजे 10 बजे मगरमच्छ दिखा है। हाँ। तो उस मगरमच्छ का क्या किए आप? मार के ताड़ दिए। मार दिए? नहीं, मार के ताड़े हैं। अच्छा, मगरमच्छ को आप मार के ताड़ दिए? हाँ, तो फिर क्या करेंगे? कि डरा के ताड़े हैं? हाँ, अरे वही मारे तो तभी न भागा वो। हाँ। वैसी डरेंगे ना। उसको जाल में पकड़े नहीं? अरे जाल में हम लोग पागल हैं कि जो उसको जाएंगे उसके लगे। हाँ। पूरा वो क्या कितना बड़ा था? लगभग में 3 फुट से ऊपर था। 3 फुट से ऊपर था। हाँ। आप भी देखे हैं? हाँ, देखे रात। तो क्या साइज था उसका? साइज बड़ा था उसका, 3 फुट नहीं था, लगभग 3 5 फुट से ऊपर था। नहीं 5 फीट के आसपास था। हाँ। ये देख लीजिए, ये करमैनी घाट राप्ती नदी का किनारा है बंधे का, और यहाँ पे राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ पे पानी भर चुका है। और ये देख पा रहे हैं पूरा पानी बाढ़ का यहाँ पे आ गया है। और भरवलिया के पास लोगों का कहना है कि रात में मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट से ऊपर था और काफ़ी खतरनाक और डरावना था। और ये लोग उसको डरवा करके यहाँ से किसी तरह से भगाए और वो शायद भाग करके फिर नदी में चला गया है। और एक तो बाढ़ का खतरा, दूसरी तरफ फिर मगरमच्छ का भी खतरा देखने को मिला। और जबकि यहाँ मछुआरे हैं बहुत सारे और मछली मार रहे हैं, उनके लिए भी खतरा है जाने अनजाने। तो ये देख लीजिए, ये सारे लोग तमाशा भी देखने एकत्रित हुए हैं, बाढ़ का नज़ारा देखने के लिए। ये करमैनी घाट से भरवलिया का मार्ग है, भरवलिया गांव के पास का सीन है ये। और कौन देखा मगरमच्छ? आप भी देखे हैं? आप नहीं थे? लौंडे थे वो सब उधर है। हाँ, ये सब मछली मार रहे हैं वहाँ जो दिख रहे हैं, वो लोग थे? हाँ, सब थे। चलिए ठीक है। तो कहाँ गया मगरमच्छ? वो नदी में चला भाग गया। नदी में चला गया मगरमच्छ? कहाँ गई लहरे गई समझ मतलब आप भी देखे हैं? ये जो है ना, हाँ। वहाँ जो छगड़ी चल रही है ना, हाँ। उसके बगल में जो खर है वहाँ थे। उसको वहाँ से मार के ताड़े जब तो पानी में घुसा, पानी में घुस के फिर सीधा निकल गया। चलिए ठीक। अब उधर से किधर गया मालूम नहीं।